हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का शिक्षक साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर, और वो है सेशन 2023-24 में अध्यापक अभिभावक परिषद यानी पीटीए की बैठक आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश, और साथ ही कब कब आयोजन करना है, क्या क्या विद्यालय में रिकॉर्ड करना है और पेरेंट्स को बुलाकर किस प्रकार से अवगत कराना है। तो संपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और साल में जो अध्यापक अभिभावक परिषद यानी पीटीए की जो बैठक लेनी है सेशन 2023-24 में, जो न्यू सेशन शुरू हो चुका है, उसमें कौन कौन सी डेट को लेना है, पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसा कि पीटीएम बैठकों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश पहले भी जारी किए गए हैं, इसी को लेकर आयोजन के क्रम में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो शिविरा पंचांग के अनुसार ही वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023-24 में अध्यापक अभिभावक परिषद की जो बैठकें हैं वो 4 बैठकें होंगी साल में। अब चारों बैठकों में सर्वप्रथम जो बैठक है कल ही शनिवार को है, यानी कल 22 जुलाई है 2023 प्रथम बैठक है। अध्यापक अभिभावक परिषद की प्रथम बैठक है वो 22 जुलाई को ही है। इसके पश्चात द्वितीय बैठक जो होगी वह 25 नवंबर 2023 शनिवार को ही होगी, और फिर तीसरी होगी वो 13 जनवरी 2024 शनिवार को, और फिर चौथी होगी वो 30 अप्रैल 2023 मंगलवार को होगी। यानी कुल साल में अध्यापक अभिभावक की परिषद की जो बैठक होगी, यानी पीटीएम कहें, पीटीए बैठक कहें, तो कुल 4 बैठकें ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से विद्यालय में लेनी है, और इसका रिकॉर्ड संधारण करना है, एक रजिस्टर होता है। इसके साथ ही इसमें विद्यालय में अध्ययनरत समस्त अभिभावक गण जो भी है, विद्यार्थियों का अभिभावक गण है, एसडीएमसी सदस्य, जनप्रतिनिधि, दानदाता, भामाशाह सबको बुलाना है। गणमान्य नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब इसके लिए क्या क्या तैयारी, क्या क्या दायित्व विद्यालय स्तर पर हमें करने योग्य कार्य है, वो सारी जानकारी दी गई है। अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक तभी सार्थक होगी जब इसमें सभी घटक या जो भी दायित्व है उनका अच्छे से समुचित निर्वहन करेंगे। संस्था प्रधान व शिक्षकगण जो है अभिभावक और अध्यापक परिषद के लिए जो पूर्व में संधारित रजिस्टर है उसमें नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों का पंजीयन भी करें, उन्हें पंजीयन क्रमांक जारी करें, और साथ ही अन्य संतान के जो विवरण हैं वो भी दर्ज करें। विद्यालय में जो अध्ययनरत हैं या जो अभी विद्यालय में प्रवेश की आयु की सीमा से अगर छोटे हैं तो भी उनका उल्लेख करना है, ताकि भविष्य में विद्यालय में उनका प्रवेश हो सके। साथ ही बैठकों का निर्धारित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व विद्यालय के अभिभावकों को निमंत्रण पत्र भी भेजना है, ये भी कार्रवाई करें। साथ ही विषय अध्यापक, कक्षा अध्यापक बैठकों के दौरान परीक्षा से पूर्व या उसके उपरांत विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराएं। साथ ही 3 परख है या अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार प्रत्येक विद्यार्थी शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन बैठक से पूर्व आवश्यक रूप से तैयार करना है। एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों को भी अभिभावकों के बैठकों में सम्मिलित के लिए घर घर जाकर सूचित करना, उन्हें निमंत्रण देना है ताकि वो बैठक में आए। इसके साथ ही विद्यालय भवन परिसर के बाहर की तरफ बैठक सूचना पोस्टर चिपकाना है, और सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर चिपकाकर घोषणा की कार्रवाई आरंभ करना है। बैठक दिवस को अभिभावकों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था भी करें। इसके साथ ही स्कूल डायरी, एसएमएस, व्हाट्सएप द्वारा भी अभिभावकों को बुलाया जा सकता है। साथ ही मुख्य रूप से बात करें तो जो हमारे लेवल के अनुसार कार्य करने योग्य है वो बातें हैं। तो बैठक दिवस के तत्काल पश्चात बैठक में अभिभावक उपस्थिति विवरण क्षेत्र अधिकारी के समस्त विद्यालय द्वारा साल दर्पण पर भी इसको अपडेट करना है, कार्रवाई ऑनलाइन करनी है। अब इसकी रूपरेखा बताई गई क्या क्या हमें करना है। जैसे प्रार्थना सभा में 25 मिनट की भागीदारी हम ले सकते हैं, अभिभावकों को सम्मिलित कर सकते हैं, और साथ ही बालक बालिकाओं द्वारा दी जाए कोई सांस्कृतिक प्रस्तुति देखकर उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, जोड़ना है उनको। हमारे विद्यालय से शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर सकते हैं। इसके साथ ही सामूहिक बैठक में संस्था प्रधान उद्बोधन दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जिसमें विद्यालय की शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ, परीक्षा परिणाम जो भी बताएं। इसके साथ ही नवीन जो कार्यक्रम हैं जैसे डायल फ्यूचर कार्यक्रम है, इनके बारे में बताएं। विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति है, गृह कार्य है, नियमित अध्ययन है, इसको लेकर भी हम अभिभावकों को जो है जागरूक कर सकते हैं, उनका गाइडलाइन दे सकते हैं। और साथ ही विद्यार्थियों की स्वच्छता है, यानी इस प्रकार से हम विद्यालय से रिलेटेड सारी चीज़ें उन अभिभावकों को बताएं। साथ ही अनामांकित ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को अधिक से अधिक नामित करने के लिए उनसे आग्रह करें। इस प्रकार से हमें ये तो बैठक में मुख्य मुद्दे जो दिए गए हैं इन पर संवाद हम कर सकते हैं, और उनको बताएं बोर्ड परीक्षा में भी किस प्रकार से विद्यार्थियों का कमज़ोर प्रदर्शन है या जिनके लिए अति ज़्यादा आवश्यकता है उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए भी अभिभावकों को अवगत कराएं। एसएमसी एसडीएम के सदस्यों का पारस्परिक परिचय, दायित्व, उनके संबंध में चर्चा की जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर हमें बैठक के ऊपर चर्चा करनी है। उसके साथ ही अभिभावक की व्यक्तिगत बैठक भी हम ले सकते हैं। कक्षा अध्यापक जो है बालक बालिकाओं की दैनिक उपस्थिति पर चर्चा करें, उनके अधिगम में कोई कठिनाई है तो उसके ऊपर चर्चा करें, ये सब हम बता सकते हैं। बालकों का गृह कार्य, होमवर्क, अनुशासन, स्वच्छता, सहयोग, राष्ट्रीयता की भावना आदि पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं अभिभावकों से। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा जो करणीय योग्य कार्य है इस बैठक के पश्चात, वो तो ये है कि सभी
जो भी उपस्थित अभिभावक आते हैं उनके द्वारा, उसके पश्चात संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को उनके हस्ताक्षर करके अभिलेख रिकॉर्ड करना है। अनुपस्थित रहने वालों को आगामी बैठक में सम्मिलित होने के लिए भी सूचित करें, भाग लेने के लिए आग्रह करें। अनुपस्थित रहने अभिभावकों का विवरण संस्था प्रधान संधारित करें। साथ ही उपस्थिति का विवरण बैठक के आगामी कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण पर भी अपलोड करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दायित्व थे जो हमें करने हैं। और महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डेट है साल में 4 निर्धारित की गई, इन चारों डेटों को हमें अभिभावक बैठक लेनी है और इन पर विस्तृत चर्चा करनी है, विद्यालय से रिलेटेड संपूर्ण जो वो पॉइंट दिए गए हैं। धन्यवाद।